चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर ऑन चैप्टर नंबर 11। मैं आज इस बार एसपी जो शुरू कर रहा हूँ, मैं वो शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 से। आई एम नॉट गोइंग विद चैप्टर नंबर 1, 2, 3, मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 11 पे जंप कर रहा हूँ। बट उससे पहले जस्ट एक छोटा सा रिकैप कि हम लोग ने अब तक 2 लेक्चर्स में क्या क्या देखा है। हम लोग ने अब तक दो चैप्टर्स में क्या क्या देखा है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैड सीन कि हम लोग 12th में कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अराउंड वी आर गोइंग टू सी 12 टॉपिक्स। तकरीबन हम 12 टॉपिक्स एसपी के देखने वाले हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक वाज बिजनेस फाइनेंस। हर बिजनेस करने के लिए वी नीड मनी। तो वो पैसा जो फाइनेंस जो बिजनेस के लिए लगने वाला है, वो बिजनेस में फाइनेंस कितना जरूरी है, उसमें 4 मेन क्वेश्चंस का आंसर निकालने वाले थे। फर्स्ट वाज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, second was financial planning, third was capital structure, and fourth is fixed capital and working capital। तो ये चैप्टर नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस हैं। उस चैप्टर नंबर 1 में हम बिजनेस फाइनेंस देखने के बाद वहां पे हमें समझ में आया कि जो फाइनेंस है वो बिजनेस के लिए कितना जरूरी होगा। तो हम वो फाइनेंस आएगा कहां से, इसका आंसर निकालने के लिए चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में पता चला कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो पैसा आने का रास्ता, जरिया क्या है। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 2 का मैंने थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शुरुआत जस्ट किया था लास्ट लेक्चर में। इट वॉज सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलो कमॉन बच्चों, फटाफट। एक था लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में ओन्ड, फिर बोरोड। ओन में वी हैड शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। शेयर्स में वी हैव इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वाज प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद था बोरोड कैपिटल में वी हैव डिबेंचर्स, फिर वी हैव बॉन्ड्स एंड वी हैव लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारा पार्ट खत्म करके वी वेर गोइंग टू स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म। फिर शॉर्ट टर्म में क्या था, डिपॉजिट्स। देखो, शेयर्स इज ओन्ड, डिबेंचर्स इज लॉन्ग टर्म, डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म। शेयर्स ओन्ड कैपिटल है, कंपनी का मालक है शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड डिपॉजिट होल्डर इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। शेयर्स जब तक कंपनी है, इक्विटी शेयर तब तक रहेगा unless until कंपनी बायबैक करे। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, विद इन 20 years कंपनी को पैसा वापस देना है। द लाइफ ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज अराउंड 20 years। मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लाइफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रेफरेंस शेयर की। कंपनी को 20 years के अंदर पैसा वापस देना है। मैक्सिमम लाइफ 20 years के अंदर कंपनी पैसा वापस देगी। फिर नेक्स्ट वी हैड सीन रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब वो पैसा जो कंपनी ने कमाया बट डिविडेंड की तौर पे नहीं बांटा। द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय कंपनी बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड मीन्स टू डिवाइड एंड एंड द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। याद है मैंने आप लोग को थोड़ा सा इसका एग्जांपल भी जस्ट दिया था। नेट प्रॉफिट कंपनी का डिवाइड करके एंड करना अमंग शेयर होल्डर्स इज डिविडेंड। जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और डिविडेंड नहीं बांट रही है, तो वो पैसा कंपनी का प्रॉफिट कमाया वो किधर जाएगा? That will be reinvested in business and that is retained earning। फिर नेक्स्ट था बोरोड कैपिटल। बोरोड में डिवेंचर, लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉन्ड्स। फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आ गए डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड 6 months to 36 months। फिर लोन फ्रॉम फाइनेंस अपना बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट। बैंक क्रेडिट में यू हैड शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक। फिर यू हैव सीसी, ओडी, ये लोन फ्रॉम नेटिव मनी लेंडर्स एंड ऑल। ये सारा हमने चैप्टर नंबर 2 में पूरा जब डिटेल देखेंगे चैप्टर नंबर 2, तब ये पूरी कहानी पढ़ने वाले हम। These are the sources of finance to the business। जब कंपनी बिजनेस कर रही है और कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं। बट आई एम ऑन द पॉइंट, ये जो पैसा दे रहा है, ये जो पैसा ले रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक जगह की जरूरत है, वो है मार्केट, और वो है चैप्टर नंबर 11, फाइनेंशियल मार्केट। तो आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट देखने वाले हैं। आज हम लोग शुरुआत कहां से कर रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट। आई एम पर्पसफुली स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल मार्केट बिकॉज आई वांट टू गिव यू अ बिगर पर्सपेक्टिव, एक बिगर एंगल, बिगर व्यू टू लुक
पूरा 12th का सिलेबस को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है हमें। तो आइए फटाफट देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 से हमें समझा, चैप्टर नंबर 3 शेयर्स, चैप्टर नंबर 4 डिबेंचर, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स, चैप्टर नंबर 3 से कनेक्टेड चैप्टर नंबर 6 करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स, चैप्टर नंबर 4 से कनेक्टेड चैप्टर नंबर 7 करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 6, 7, 8। तो ये 3 से लेके 8 तक पूरा एक बंच बन गया। फिर 9th इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मैंने आपको बताया था फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट करना इज डिपॉजिटरी। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो शेयर्स पे कंपनी क्या दे रही है, डिविडेंड, और डिबेंचर्स पे कंपनी क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट, बॉन्ड्स पे कंपनी क्या देगी, कूपन, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले चैप्टर नंबर 10 में। फिर टुडेस टॉपिक इज चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, एंड फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, अ प्लेस वेयर कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड शेयर्स। कंपनी ने जब शेयर्स इशू कर दिए, उन शेयर्स का ट्रेडिंग करने के लिए वी नीड अ बीएससी, एनएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो सारी कहानी चैप्टर नंबर 12 में देखने वाले हैं। चलो बच्चों, याद है ये पूरा हम लोग ने लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइम हमने सब देखा था ये सब? प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्या ये सब याद है आपको? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वी हैड अराउंड हाउ मेनी टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स है? चलिए प्लीज रिप्लाई फटाफट, कितने टॉपिक्स है? अराउंड 12 टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। फिर चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी, फिजिकल शेयर टू ऑनलाइन शेयर, चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज। बच्चों आपको पहले 12 टॉपिक से ये पता होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज थोड़ा सा रोक देता हूं मैं। चैप्टर नंबर 11 एंड 12 दोनों को मिला दो, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 को दोनों को मिला दो, तो पेपर में 14 मार्क्स के लिए टॉपिक आएगा। नोट्स मैंने आपके तो ऑलरेडी शेयर कर लिया है, इफ नहीं आया रहेगा तो प्लीज रेफर द स्क्रीन, यू कैन रेफर द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे मैंने सबसे पहले आपको एक डायग्राम दे दिया है। देखिए एक छोटा सा एक मार्केट का मैंने व्यू दे दिया है। पहले हम बात करेंगे, चलो एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम लोग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यू आर इन्वेस्टर्स या योर पेरेंट्स आर द सेवर्स, जिन्होंने पैसा सेव किया हुआ है, ठीक है, जिनके पास आज सेविंग्स हैं। ये ग्रुप के पास क्या है, सेविंग्स है। दूसरा एक बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको पैसे की नीड है, जिसको पैसे की जरूरत है। एक वो लोग जिनके पास पैसा है, एक वो लोग जिनको पैसे की जरूरत है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जहां से आपको ये क्लियर होने लग जाएगा। आपके पेरेंट्स ये पैसा सेव करते हैं बैंक में। बैंक क्या करता है, इसके अगेंस्ट बैंक पेज इंटरेस्ट। अब बैंक के पास कोई जादू है क्या? आपने बैंक में पैसा रख दिया तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना ही है। फ्रॉम वेयर बैंक अर्न्स एंड पेज यू इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है, ये पैसा एज अ लोन देता है, किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। ये किसको देता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट एंड चार्जेस पे करते हैं। बैंक क्या करता है, लेट्स से एग्जांपल के लिए बैंक आपको एफडी के ऊपर, यू हैव मेड अ एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। नाउ टुडेज रेट ऑफ एफडी इज रफली 4% to 6.5 या 7%। 7% आई एम सेइंग हायर एंड। मतलब अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए रखते हो तो साल एक आफ्टर 1 ईयर बैंक विल पे यू 1,07,000, ठीक है। अब बैंक जब ये पैसा आपसे लेता है तो ये पैसा बैंक किसको दे रहा है, उधार दे रहा है। तो जिनको लोन दे रहा है उनको बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा रफली 9 to 12%।
इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक्स ये इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा इंटरेस्ट रेट। कुछ कुछ प्राइवेट फाइनेंसेस 24-28% पे भी ब्याज पे पैसा देते हैं, 24% इंटरेस्ट भी ब्याज पे पैसा लोगों को देते हैं, एंड द पीपल आर रेडी टू टेक बिकॉज उनकी जरूरत है बिजनेस के लिए। तो अब ये बैंक को कितना पे कर रहा है, 1,12,000 इफ वी कंसिडर 12%, और बैंक आपको कितना दे रहा है 7%, तो बैंक इज पेइंग 1,07,000, मतलब बैंक इज अर्निंग 5,000, और बैंक ये 5,000 में से अपने खर्चे पुराता है। तो लेट्स मेक सम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हमें बैंक को बीच में से हटा देना है और डायरेक्ट कनेक्शन बना दे अगर इनका इनके साथ। अगर जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है, इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए और बैंक को निकाल दिया जाए साइड से, क्या ये पॉसिबल है? प्लीज रिप्लाई, क्या ये पॉसिबल है? Do the people who need the money for doing business, the business organization, the business जो लोग कर रहे हैं वो, और जिनके पास पैसा सेविंग है, क्या हम उन दोनों को कनेक्ट करवा सकते हैं? The answer is yes, हम करवा सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड अ स्ट्रक्चरल, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। आप पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक में कुछ तो भरोसा होगा, तभी तो बैंक में पैसा रख रहे हो ना। क्यों बैंक में पैसा रख रहे हो? बैंक के अंदर ट्रस्ट है। क्या है सबसे फोरमोस्ट थिंग बैंक में? क्या है हमारा? ट्रस्ट, हमारा भरोसा है। why we are keeping the trust on bank? क्यों हम बैंक पे भरोसा रख रहे हैं? ऐसा क्या है कि कल चल के मैंने जो पैसा बैंक में रखा है वो डूबेगा नहीं या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा? ये भरोसा कैसे जनरेट हुआ? बैंक के साथ क्या हुआ? मतलब बैंक को कुछ न कुछ तो एक पीछे, बैंक के पीछे कुछ ना कुछ तो चीज है जिसके वजह से हम बैंक पे भरोसा कर रहे हैं। क्या है वो चीज? बैंक के ऊपर आरबीआई ध्यान दे रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लुकिंग ऑन बैंक, कीपिंग अ आई ऑन बैंक की बाबा बैंक ने कभी भी जो लोग भरोसे से बैंक में पैसा रख रहे हैं, उन्होंने बैंक ने वो पैसा डुबाना नहीं है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टेकिंग केयर, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर, the rules and regulations are made, the law is made in such a manner, the act is made, the Banking Regulation Act is made, 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो पूरी हर बैंक को गवर्न करता है। मतलब सर अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाए, अगर कोई जगह हो जहां पे भरोसा है, अगर प्रॉपर लॉ, प्रॉपर एक्ट हो, प्रॉपर कोई एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो क्या हम डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे सकते हैं? अगर ये सारी चीजें जो हम बैंक के साथ कर रहे हैं, क्या वो सारी चीजें अगर हम लोग को मिल जाए, तो क्या डायरेक्टली जो पीपल जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है, क्या हम उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। कर सकते हैं, हाँ या ना? द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। अगर प्रॉपर रूल्स बन जाए, प्रॉपर लॉ बन जाए, प्रॉपर कायदा एक्ट बन जाए, रेगुलेशंस बन जाए, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, गवर्नमेंट ध्यान देने लग जाए, तो डायरेक्टली इट इज पॉसिबल कि जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है, द कंपनी, द अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु नीड मनी can directly take money from the investors, the savers. अच्छा मुझे प्रैक्टिकली बताओ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके माता पिता, आपके घर में भैया भाभी, आपके चाचा चाची या जो बड़े हैं आपसे, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो कहीं पे भी सैलरी पे है या वॉट एवर बाई मीन्स दे आर अर्निंग मनी,
कुछ पैसा सेव करते हैं कि नहीं करते? चलो प्लीज, मतलब ये हम ओपनली बात करें यूट्यूब पे, सबके सामने है तो ये सबको पता चलेगा, ठीक है? बट करते हैं कि नहीं करते? सब लोग सेविंग करते हैं कि नहीं करते? फिर वो सेविंग करने के बाद वो पैसा डालने का किधर, ये क्वेश्चन हो जाता है। अरे वो माय सेविंग शुड ग्रो ना, माय सेविंग शुड ग्रो। तो ये सेविंग कहां पे इन्वेस्ट करूं? मैं बैंक में रखूं तो बैंक इज गिविंग नॉमिनल इंटरेस्ट ना, कुछ बैंक इज गिविंग ओनली 7,000 रुपीज। कहीं ऐसी जगह दो जो जहां पे मुझे 20-25%, 50% कुछ अर्निंग हो जाए। प्लीज प्रोवाइड मी अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन इन्वेस्ट माई मनी। तो उस चीज का आंसर हमको आज मिलेगा इस टॉपिक में। देखिए, आई एम अगेन ऑन सर, द पीपल, द savers. Now let's change the name from savers to investors. Let's change the name from savers to investors, क्योंकि इनके पास जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। समझ में आ रहा है क्या? Let's call them as investors. आर यू गेटिंग द थिंग? क्या ये शब्द आपको डाइजेस्ट हो रहा है? ये आपको शब्द समझ में आ रहा है? तो जिनके पास पैसा सेव किया हुआ है उनका कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट होगा ना, कहीं ना कहीं पे तो वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम उनको क्या कहेंगे? इन्वेस्टर्स। लेट्स मेक इट मोर अप्रोप्रिएट, प्रॉपर कर देते वर्ड को, द प्रोस्पेक्टिव सेवर इन्वेस्टर्स, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। अब तक इन्वेस्टर बना नहीं, बट विल कॉल इट एज अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ओके, चलिए, ये जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं ये मार्केट में हैं, मतलब लोग हैं, सब है, ठीक है? अब वी नीड, अब यहां पे द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, in our case in 12th we are going to study about a company, तो हम कंपनी की ही बात करेंगे यहाँ पे। let's call the business organization is company form of organization। अब कंपनी को पैसे की जरूरत है for doing business, for carrying on the business। चलिए, अब कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी डायरेक्टली आपके पास आता है, बोलता है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है। क्या आप भरोसा करोगे? नहीं करोगे। अगर मैं बोलूं सर भरोसा करने के लिए मैं सारे रूल्स रेगुलेशंस, मैं मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन लेके आ रहा हूं, मैं एक जगह लेके आ रहा हूं जहां पे आप जिस पे भरोसा कर रहे हो वो पैसा आपका नहीं डुबाएगा। अगर मैं ये सारा प्रॉपर एक सिस्टम बिठा के दूं आपको, इफ देयर इज अ सिस्टम, इफ देयर इज अ सिस्टम जहां पे आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ये डूबेगा नहीं, आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, और अगर चीटिंग होती है तो उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या जो चीटिंग कर रहा है उसको पेनल्टी लगेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल यात्रा हो जाएगी। ये यहां तक रूल्स रेगुलेशंस, यहां तक कायदा बना देंगे हम, हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम बनाएंगे जहां पे जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है उन दोनों का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और अगर ये सिस्टम में आते हैं तो हम उनका पैसे का मतलब सिक्योरिटी या उन पैसों का डूबेगा नहीं, इसका चांसेस, इसका हम गारंटी तो नहीं देते बट वी गिव यू एश्योरेंस कि भैया आपका पैसा डूबेगा तो नहीं बट वी विल गिव यू एश्योरेंस। एक गारंटी और एश्योरेंस में फर्क है। गारंटी मतलब बॉस आई गारंटी दिस, आई एश्योर यू दिस, मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं डूबेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं यार डूबेगा नहीं। गारंटी में डूबा तो मुझे भरपाई देनी पड़ेगी, बट आई एम सेइंग यहाँ पे गारंटी नहीं बट यहाँ पे एश्योरेंस है कि वह चांसेस कम है डूबने के, आपके डूबेगा नहीं। तो लेट्स सी अब ये क्या सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम का लिटरल डेफिनेशन एज पर योर बुक 12th के सिलेबस में नहीं है, मैं एडिशनल बता रहा हूं। क्या बोला मैंने?
ट्वेल्थ के सिलेबस में इसका डेफिनेशन नहीं है, मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको। सिस्टम मीन्स व्हेन स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स कम टुगेदर टू अचीव a common object या the objectives are common। अब ये small small components की बात कर रहा है, जब कुछ लोग या जब कुछ साथ में आ रहे हैं कुछ components कि उनका ऑब्जेक्ट एक ही है, उनका ऑब्जेक्ट एक ही है, उनका अर्निंग मोटिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन सबके, जो ये सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये किसका सिस्टम है सर? ये सिस्टम है पैसों का। हमने चैप्टर नंबर 1 का वर्ड क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में इट इज बिजनेस फाइनेंस, मतलब ये फाइनेंस का सिस्टम है। वी विल कॉल इट एज फिनेंशियल सिस्टम। आई एक्सटेंड दिस टू फिनेंशियल सिस्टम नाउ। जब मैं बोल रहा हूं आपको ये चीज, तो ये बन गया क्या? फिनेंशियल सिस्टम। ये किसका सिस्टम है? फिनांस का। किसका सिस्टम है? फिनांस का। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे फिनेंशियल सिस्टम। तो इसके क्या कंपोनेंट्स हैं सर? इसके कंपोनेंट्स, सर वी नीड अ प्लेस, वी विल कॉल इट एज मार्केट, where the people who are investing money and the people who need the money are brought in contact, उसे हम कहेंगे मार्केट। Place where the buyer and seller meets is market. वैसे ही the place where the people who are investing the money, the investor, the saver and the people who want the money are coming in contact is a market. नेक्स्ट, अच्छा अब ये कौन सा मार्केट है? किसका मार्केट है सर? ये पैसों का मार्केट है, तो इसे कहेंगे फिनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट सर, ये जब कंपनी को हम पैसा देंगे तो कंपनी ने हमें कहीं पे लिख के देना चाहिए ना कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वी नीड अ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम कंपनी। वी नीड अ इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट मतलब पेपर। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या हो गया? पेपर, कागज। उस कागज पे कंपनी विल राइट कि हमने आपसे पैसा उधार लिया है, या यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन आवर कंपनी, आपको हम कंपनी का शेयर दे रहे हैं। इट इज इक्विटी शेयर, इट इज प्रेफरेंस शेयर, इट इज कंपनी का उधार डिबेंचर, इट इज डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो वो पेपर इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एंड द थर्ड, जो इनको कांटेक्ट में लाएगा, दैट इज इंटरमीडियरी। जो इन दोनों को कांटेक्ट में लाएगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इट मे बी ब्रोकर। समझ में आ रहा है? ब्रोकर, अब सुनते हो ना, शेयर मार्केट का ब्रोकर हूं मैं, या शेयर मार्केट का ब्रोकर। लेट्स से एग्जांपल के लिए क्या आप बोल सकते हो कोई ब्रोकर का नाम? चलो बच्चों प्लीज रिप्लाई, क्या आप ब्रोकर, कोई ब्रोकर का नाम ले सकते हो? बहुत बार आप लोग बोर्ड में पढ़ते हो कहीं पे नाम, बहुत बार आप कहीं से क्रॉस होते हो कोई जगह से, तो आपको ऊपर नाम पढ़ने को मिलता है, ये फाइनेंशियल, ये शेयर मार्केट का ब्रोकर है ये। चलिए बोलिए एग्जांपल के लिए कौन हो सकता है ब्रोकर? बहुत बार आपको टीवी पे एड्स भी आते हैं, बहुत बार आपके मोबाइल में भी आपको ऐप डाउनलोड करने को आपको ऑप्शंस भी आते हैं, या कुछ आपको छोटे छोटे वीडियोस आ जाते हैं, छोटे छोटे एड्स आ जाते हैं। शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, आनंद राठी या ग्रो मोर, बहुत सारे आपको ऐसे ब्रोकर्स आ जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो वी नीड अ इंटरमीडियरी। अब ये इंटरमीडियरी किसका इंटरमीडियरी है सर? ये फिनांस का इंटरमीडियरी है, तो इसे कहेंगे हम फिनेंशियल इंटरमीडियरी। ये कौन हो गया? ये हो गया फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और ये कौन है? फिनेंशियल मार्केट। तो लेट्स ये जो डायग्राम आपको मैं जो इमेज दिखा रहा हूं, देखिए ये जो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान देके देखिए। सर पहला यहां पे कौन है? सेवर्स। सर कौन है वो लोग जो सेव करते हैं मार्केट में? वो है हाउस होल्ड, मतलब
जो घरगुती बहुत बार घर की लेडीज़ या बहुत बार घर की माताएं बहनें या जो घर में जो लोग रहे दादा दादी जो जिनके पास सेविंग का हैबिट है, द हाउस होल्ड्स, आपके माता पिता जो नॉर्मली घर में सेविंग। फिर बिजनेस फर्म्स, बहुत बार बिजनेस फर्म्स भी फ्यूचर के लिए सेविंग करती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, यस गवर्नमेंट भी सेव करने की कोशिश करती है बट होता नहीं है सेविंग। नेक्स्ट है फॉरेनर्स, बाहर के सर फॉरेनर्स आर तो वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया, बिकॉज अगर आप एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा भी आपको टाइम मिले समय मिले तो यू कैन चेक सर इंडिया में जो इंटरेस्ट का रेट और द इंटरेस्ट रेट विच इज आउट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा फर्क देख लेना। उधर उधार पे पैसा सस्ता मिलता है आउट ऑफ इंडिया। इफ यू गो टू दुबई द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 4%, 3 to 4%, मतलब आपने पैसा उधार लिया तो आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना है दुबई में। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप चेक करोगे ना तो 3 ऐसी कंट्रीज है जहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। मतलब अगर आप पैसा बैंक में इंटरेस्ट सेव करते हो, अगर आप पैसा बैंक में सेव कर रखते हो, एफडी बना कर रखते हो, तो बैंक उस एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देता है बट वो उस पैसा संभालने का पैसा लेता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। मतलब बैंक में लाख रुपए रखा, बैंक ने 99,000 रुपीज दिया। तो ऑल ओवर वर्ल्ड यू कैन गो फॉर गूगल, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। देयर आर 3 कंट्रीज इन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ये 3 कंट्रीज कौन है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नेगेटिव, ठीक है। अभी नहीं, बाद में चेक करोगे आप लोग, अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सर फिर अभी ये ऑल ओवर जो बाहर के फॉरेनर्स हैं ये तो हमारे इंडिया में बहुत पैसा लगाना चाहते हैं, इनको पैसे दे आर हैप्पी कि इंडिया के लोग हैं नालायक हैं, पैसा डुबाते भी हैं, बट कुछ कुछ ऐसे कंपनीज है, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं भरोसे वाले जो पैसा कभी नहीं डुबाएंगे, तो दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट इन इंडिया द फॉरेनर्स। तो ये जो हो गया सेवर्स का कहानी। फिर इनके पास है फंड, मतलब पैसा, ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू फंड लगाएंगे कहाँ पे, बिजनेस बोरोवर्स स्पेंडर्स जिनको पैसे की जरूरत है, the organizations who need money, these are business firms, these are governments। अच्छा, अगर आपको कार खरीदनी है तो आप किसके पास जाते हो, आप बैंक से लोन लेते हो। The household can borrow also, the household can borrow also and foreigners can also borrow, ठीक है। बट हम यहाँ पे अपने लिए we are going to थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे एंड वी विल राइट हियर कंपनी। अपने लिए यहाँ पे उधार लेने वाला यहाँ पे कंपनी है, वी आर गोइंग टू लुक फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी। नेक्स्ट सर फिर कंपनी हमको क्या देगा, कंपनी हमको इंस्ट्रूमेंट देगा, शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट। जो पैसा आप कंपनी में रख रहे हो उसको कुछ ना कुछ तो शब्द से बोलोगे तो कंपनी हैज टू इशू योर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट अब इनको कॉन्टेक्ट में लाएगा कौन, द इंटरमीडिएट, द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। आई होप आई एम रीचिंग अप टू यू, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, इज दिस क्लियर टू यू? बच्चों प्लीज रिप्लाई, आई एम वेटिंग। इज दिस क्लियर बच्चों, इज दिस क्लियर? Okay, some students have started to write the answers also. अथर्व हैज रिटर्न की वो कौन सी बैंक्स है जहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। चलो गुड, आइए आगे चलते हैं। फिनेंशियल, अच्छा क्या क्या नाम बोल दिया अथर्व आपने? एक है स्वीडन, करेक्ट, यस इट इज स्वीडन। एंड नेक्स्ट है यूरोपियन नेशनल बैंक, इट हैज नेगेटिव। यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन सर्च फॉर इट ऑल्सो, हाँ ठीक है, चलो गुड। Next, financial system in India. Financial system in India, the first part is financial market.
अब तक मैंने मार्केट के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताया सर कितने टाइप से मार्केट है इंडिया में, कौन से हैं फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, financial market के अंदर the place where the buyer and the seller, the place where the saver and the borrower या the people who want money, the company, इनको कांटेक्ट में लाने वाला जो मार्केट है वो मार्केट के कंपोनेंट। मार्केट में भी टाइप है क्या? हाँ, यस, मार्केट के भी टाइप्स हैं। आइए नेक्स्ट, वी हैव इंडिया में दो टाइप के मार्केट्स, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। आपने बहुत बार वो जिन लोगों ने वो हर्षद मेहता का ये देखा रहेगा, सीरीज चल रहा था, वेब सीरीज बीच में, है ना, हर्षद मेहता के सीरीज में आपने सुना रहेगा मनी मार्केट का समंदर, मनी मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है कि नहीं? तो इंडिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। मनी मार्केट में नॉर्मली हम जैसे लोग, हम इंडिविजुअल्स नहीं जा पाते। मनी मार्केट में बैंक्स विल पार्टिसिपेट। जिस बैंक के पास पैसा एक्सेस है, इन हर्षद मेहता केस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वांटेड टू इन्वेस्ट द मनी, और दूसरी कोई बैंक है जिसको पैसे की जरूरत है, तो दूसरी कोई बैंक इज गोइंग टू इशू बॉन्ड्स, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड्स चाहिए। तो ये मार्केट है बैंक्स का, ये हमारा, हम जैसे लोग इस मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाते। हम जैसे इस मार्केट में जनरली बहुत एक छोटा सा एक पानी, मतलब पूरे समुद्र में जैसे पानी का एक छोटा सा बूंद, वैसे उससे छोटे हो जाएंगे हम। मनी मार्केट इज सो वास्ट, मनी मार्केट का कैपेसिटी इतना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर कंपनी डेवलप्स द कैपिटल। कंपनी को शेयर इशू करना है तो कंपनी कैपिटल मार्केट में इशू करेगी। कंपनी विल नॉट गो टू मनी मार्केट, कंपनी विल गो टू कैपिटल मार्केट, जहां पे कंपनी का कैपिटल डेवलप होगा। कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है, दैट मनी विल बी, जो कंपनी को मिलेगा वो कहां से मिलेगा? कैपिटल मार्केट से। नेक्स्ट है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपनी जब आपसे पैसा ले रहा है उधार, या जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा उधार दे रहा है, तो देयर हैज टू बी डॉक्यूमेंट, देयर हैज टू बी पेपर जिसपे ये लिखा होगा, मतलब उसे कहेंगे हम इंस्ट्रूमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट फिनेंशियल इंटरमीडियरी। देखो इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या है उसका काम? टू लिंक द पीपल हु हैव मनी एंड द पीपल हु वांट द मनी, इनको लिंक करने के, इनको मार्केट में साथ में लेके आना है, तो वो इंटरमीडियरी है। वो कौन है? वो है इंटरमीडियरी। क्लियर? तो ये वापस से वही चीज, अगेन जस्ट सेड इन थोड़ा सा डिफरेंट वे में, वही डायग्राम बस जस्ट सेड इन द डिफरेंट वे। लेंडर मतलब जिनके पास पैसा, इन्वेस्टर हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट है बोरोवर, मतलब हम इसको कहेंगे हमारे लैंग्वेज में कंपनी। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं वर्ड को, चलो। कंपनी आपको क्या दे रहा है? कंपनी आपको शेयर दे रहा है, कंपनी आपसे पैसा ले रहा है, या कंपनी आपको डिवेंचर इशू कर रहा है और आपसे कंपनी पैसा ले रहा है, या आप कंपनी को डिपॉजिट के रूप में पैसा दे रहे हो, ठीक है। अब कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम यू ना, तो कंपनी इज इशूइंग शेयर्स, तो हम इसको बोलेंगे इशूअर कंपनी। क्या बोलेंगे? इशूअर। और यहां पे द इन्वेस्टर। ये कौन है? इन्वेस्टर। और ये कौन है? द इशूअर कंपनी। फिर अभी इनके पास पैसा है और ये पैसा कहां पे जाएगा?
इस कंपनी को। तो इनको कनेक्ट करने वाला कौन है? इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी में भी ब्रोकर, में भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, अदर मॉनेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में आगे, इंटरमीडियरीज के बारे में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो पार्ट है, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। क्लियर यहाँ तक? फिर नेक्स्ट जो पैसे जिनको चाहिए वो है कंपनी, अपने अपने 12th के सिलेबस के हिसाब से। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? द फाइनेंशियल सिस्टम। ये पूरा क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम। फिर कंपनी इज गोइंग टू इशू व्हाट? इंस्ट्रूमेंट। कंपनी इज गोइंग टू इशू व्हाट? द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा ये अभी के लिए ये डायग्राम नहीं देखता हूँ, थोड़ा सा कि अभी के लिए ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ये वाला मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा के मैं इस पे वापस से आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट के भी बहुत सारे नाम दिए हैं, सिक्योरिटीज के भी नाम बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। बट वी कैन इवन ट्राई नाउ ऑल्सो, बट आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी नहीं जाते, चलो इसमें अभी नहीं जाते, ठीक है। आइए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा may have excess funds and may want to invest it। सर कंपनीज के पास या इन्वेस्टर्स के पास या जो हाउस होल्ड्स हैं या गवर्नमेंट, बहुत सारे इनके पास पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है कुछ ना कुछ। दे आर कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स। ओके। बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कौन? कंपनी। बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा में नीड द फंड्स who are called borrowers। The investors lend money to the borrowers through a market called as financial market। देखिए, financial market brings investor and borrowers together। देखिए एग्जाम्पल दे रहा है, एक तरफ है इन्वेस्टर, एक तरफ है बोरोवर, दोनों कनेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट, है ना। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC। अब ये यहाँ पे सारे फॉरेन बैंक्स के ही नाम हैं, क्योंकि ये द पिक्चर दिस इज टेकन फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो ये सारे इसमें जनरली यू विल गेट द नेम ऑफ बैंक्स विच आर US बेस्ड बैंक्स, सॉरी बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, JP मॉर्गन केस, ये सारे सिटी ग्रुप एंड ऑल, ये सारे BNY मेलन, ये सारे US बैंक्स हैं, ठीक है। बट हमारे लिए कंसेप्ट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बोरोवर्स एंड वेयर द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स या द इश्यूअर कंपनी कम टुगेदर एंड मीट। फाइनेंशियल मार्केट। अब जो पेपर में आप लोग को अगर आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इंट्रोडक्शन आप क्या लिखोगे? तो आप इंट्रोडक्शन इसमें से कुछ चीजें लिख सकते हो, मैंने पूरा ही डाल दिया है वहां पे, बट आपको फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर अगर कुछ लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आई विल से यू उसमें से क्या क्या लिखना है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पूरा डाल दिया है, बट इसमें से कुछ कुछ चीजें ही लिखनी है आपको पेपर में, सारी नहीं लिखनी है, ठीक है। आइए फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज अ वेयर फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमको ये इंस्ट्रूमेंट्स जो थे ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसको और एक नाम आ गया, द फाइनेंशियल एसेट्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसको और एक नाम आ गया, इसे क्या कहेंगे? एसेट्स। अब ये एसेट किसके एंगल से है? ये जो एसेट की बात कर रहा है ये किसके एंगल से है? कंपनी या इन्वेस्टर के एंगल से। सर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए ये क्या है? ये मेरा एसेट है, ये मेरा क्या है? एसेट। एंड सिंस द कंपनी इज इशूइंग मी अ डॉक्यूमेंट एंड द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। देखिए आइए वापस से, कम ऑन एवरीवन अगेन। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड। सर ये वो मार्केट है जहां पे द फाइनेंशियल एसेट्स, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज्ड। मुझे मेरा शेयर बेचना है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मुझे वो मार्केट में जाना पड़ेगा ना शेयर बेचने के लिए। कोई तो खरीदार जो आएगा वो मार्केट में ही आएगा ना। BSE NSE इज अ स्टॉक एक्सचेंज, वो भी शेयर मार्केट ही है,
उसको हम क्या कहते हैं? शेयर मार्केट, जहां पे शेयर्स का लेवान घेवान खरीदना बेचना होता है। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड कन्वर्ट इनटू इन्वेस्टमेंट। आपका जो सेविंग है उसका इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट आपको हेल्प करेगा। Financial market acts as an intermediary between the investor and borrower. It acts as an intermediary. Financial market acts as an intermediary between the people who are investors and the people who are borrowers. Financial market is a place where those who need money and those who have surplus money are brought together. They may come together directly or indirectly. The company may invest shares directly to the investors or indirectly. अब इसका क्या मीनिंग है? Have you heard the word as mutual fund? म्यूचुअल फंड का भी वर्ड सुना है, कभी कंसेप्ट सुना है? चलो बच्चों प्लीज रिप्लाई, म्यूचुअल फंड का भी सुना है आपने? बच्चों प्लीज रिप्लाई फास्ट। म्यूचुअल फंड का भी कंसेप्ट सुना है? चलो लेट मी एक्सप्लेन। चलो आओ फटाफट। इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या है? These are the people who want to invest money in share market. The BSc NSC में हमें पैसा लगाना है, but do we have the knowledge of share market? Do we have the knowledge of company? Do we have the knowledge कब पैसा इन्वेस्ट करना, कब पैसा निकाल देना, कब शेयर खरीदना, कब शेयर बेचना? क्या हमें इतना पता है? हम कौन है? हम है अंगूठा छाप, जिनको शेयर मार्केट क्या है ये नहीं समझता है कि नहीं। अब हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद भी क्या गारंटी है जब पैसा लगाऊंगा तो डूबेगा नहीं? चांसेस आर मोर। देखो शेयर मार्केट की कभी एक बात याद रखना, जो पैसा कमाता है वो ढोल बजा के चिल्ला के बोलता है कि आई हैव अर्नड मनी इन शेयर मार्केट, बट जिसका लॉस हो गया है ना वो कभी मुंह से निकालता नहीं कि मेरा लॉस हुआ है। कौन अपनी बुराई कौन खुद मुंह से क्यों करेगा कि मैंने 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में गवा दिया? कोई जाके खुद को चिल्ला के बोलेगा कि आई एम गोइंग टू, मैं हार रहा हूं पैसा शेयर मार्केट में, मेरा पैसा डूब गया, मैंने कंपनी में शेयर में पैसा लगाया था और वो डूब गया, खुद होके बोलेगा? हाँ, बट अगर वो 50,000 भी कमाता है ना तो वो ढोल बजा के सबको चाय पिलाते बोलेगा, सबको रोड पे मिलते अरे 50,000 कमाया, 50,000 कमाया, 50,000 कमाया। लुक, द मार्केट इज वेरी सिंपल। अब शेयर मार्केट में हमें पैसा लगाना है तो हमें तो नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वी विल लुक फॉर अ मिडलमैन, एंड दैट मिडलमैन इज म्यूचुअल फंड कंपनी। हम पैसा देंगे म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी लगाएगा शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट कंपनीज में, उन कंपनीज के शेयर खरीदेगा। म्यूचुअल फंड के पास ऐसा क्या जादू है कि म्यूचुअल फंड के पास लॉस नहीं हो सकता? सर, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल लोग बैठते हैं, उनका सेपरेट एक ब्रेन काम करता है जिसको बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब आपका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। हमने पैसा किसको दिया? म्यूचुअल फंड कंपनी को, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसा शेयर मार्केट में लगाया ना, इसके लिए वर्ड यूज किया इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्टली। Financial market is a place where those who need money and those who have surplus money are brought together. They may come together directly or indirectly. अगर आप डायरेक्टली कंपनी का शेयर खरीदते हो कंपनी से, आप कहां से शेयर खरीद रहे हो? कंपनी से डायरेक्टली। कंपनी इज इशूइंग यू शेयर, company is issuing share directly, and mutual fund company is indirect investment.
इनडायरेक्टली। हमने पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने शेयर मार्केट में लगाया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने शेयर मार्केट से पैसा, जब शेयर का भाव बढ़ गया या जो भी उसने अपना लॉजिक्स यूज किया शेयर मार्केट में, अपना प्रोफेशनलिज्म यूज किया, अपना प्रोफेशनल नॉलेज यूज किया, उसका जो कंपनी है वो पढ़े, जो लोग हैं उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके वजह से कंपनी से म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसा अर्न किया और उसका हमको एक हिस्सा अर्निंग का हमारे साथ शेयर किया। म्यूचुअल फंड कंपनी गेव रिटर्न अर्निंग्स टू अस, मतलब हमने इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगाया म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल बच्चों? आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल? प्लीज रिप्लाई। आई एम गोइंग वेरी स्लोली एंड स्टडीली। Financial market attracts the funds from the investors and channelizes them to corporations. क्या बोल रहा है? Financial market attracts the funds from investor and channelizes the money of investor to corporations. Corporation मतलब company. The term financial market represents the market which raises finance for long term via means namely capital market and short term via means namely money market. मैं वापस पढ़ता हूँ. The term financial market represents a market which raises finance for long term namely capital market and short term namely money market. Money market and capital market are the components of financial market. Financial market के दो पार्ट, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में हम जैसे लोग नहीं जाते, कैपिटल मार्केट में हम कंपनी को पैसा दे सकते हैं बिकॉज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज वेरी शॉर्ट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो हमें अफोर्ड हो सकती है, हम जैसे लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब द पेपर जिस पे आपको कंपनी ने लिख के दिया कि हमने पैसा आपसे उधार लिया है या हमारे कंपनी में अपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या बोल रहा है सर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट। सर ये लॉ को हमारे साथ यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, हमको लॉ का सपोर्ट मिल गया क्योंकि द वर्ड इज लीगल एग्रीमेंट। सर आप हमारे कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ये लीगल एग्रीमेंट हो रहा है इसका कि हम आपको पैसा वापस देंगे, हम पैसा आपसे उधार ले रहे हैं, ये लीगल एग्रीमेंट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट between two parties having monetary value. सर उस इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी। Financial instruments represents the financial assets to one party जो इन्वेस्ट कर रहा है। वन पार्टी मतलब यहाँ पे है इन्वेस्टर, एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू अनदर पार्टी। कंपनी के एंगल से कंपनी को पैसा वापस देना है ना, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके एंगल से वो एसेट है टू अनदर पार्टी। एग्जाम्पल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर मैंने आपसे डिस्कस किया है, कमर्शियल पेपर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है समय अपना ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे आ चुका है, तो वी विल कंटिन्यू दिस कंसेप्ट टुमारो, ठीक है। बट इट वॉज अ गुड टाइम, अच्छा लगा आज, बहुत दिनों बाद हम लोग कुछ एक अच्छा वापस कंसेप्ट बहुत दिनों बाद हम पढ़ रहे हैं ना। हाउ डू यू फील? चलिए प्लीज रिप्लाई, आई एम वेटिंग। क्या यहाँ तक सब समझ में आया? इज एवरीथिंग क्लियर? प्लीज रिप्लाई। Is everything clear? 12th में अराउंड 12 टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नाम याद आ गए सामने सारे। फिर वे स्टार्टेड विद टॉपिक नंबर 3 4 5 जो सेकंड टॉपिक से कनेक्टेड है, 6 7 8 जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कनेक्टेड है,
फिर हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया, फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? डन? चलिए, देन विल स्टॉप फॉर द डे। विल मीट अगेन टुमारो एट 5:30। चलो, बाय बाय।